दोस्तों, जहां एक तरफ भारत ने यूक्रेन और अर्मीनिया अजरबैजान के बीच हुए युद्ध से काफी लेसन हासिल किए हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी सेना को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ भारत का ध्यान एक ऐसे क्षेत्र पर भी टिका हुआ है जो भारत को आने वाले समय में एक सैन्य महाशक्ति बना देगा। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां आज से कुछ सालों पहले तक इस क्षेत्र के बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा बातें नहीं की जाती थी, वहीं पर दूसरी तरफ अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख भारत के इन टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर खुलकर बयान दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एक महत्वपूर्ण इवेंट के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने यह बात खुलकर कही है कि अब वह समय आ चुका है जब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक हथियारों पर तेजी से काम करे, जो आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब IAF को सिर्फ एक वायुसेना नहीं बल्कि एक एरोस्पेस फोर्स की तरफ अपना कदम बढ़ाना होगा, ताकि हम भविष्य की चुनौतियों से एक कदम आगे रह सके, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत आने वाले 25 सालों में डिफेंस के क्षेत्र में कुछ काफी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने वाले हैं। जिसके बाद अपने बयानों में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युद्ध जमीन, हवा और समुद्र पे तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन अंतरिक्ष भी युद्ध का एक नया थिएटर बनकर सामने आ रहा है, जिसमें भारत को डोमिनेट करने के लिए नई तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा, जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और हाइपरसोनिक वेपन सबसे महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर हमारे पास जो हथियार मौजूद होंगे वे हमारी स्वतंत्रता के 75 सालों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग और मजबूत होंगे। यानी भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा दिया गया यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत लेजर टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक वेपन को विकसित करने में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत DRDO काफी खुफिया तरीके से पिछले कुछ सालों से 100 किलोवाट की क्षमता वाली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। भारत के पास ऐसे कई सारे प्रोग्राम मौजूद है जिनके तहत भारत बेहद शक्तिशाली और भविष्य के हाई एनर्जी लेजर वेपन का विकास कर रहा है। जिनमें से कुछ हथियारों की बात की जाए तो सबसे ऊपर दुर्गा और काली जैसे हथियारों का नाम निकलकर सामने आता है। लेजर हथियारों का विकास करने के लिए भारत ने चेस यानी कि सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस का स्थापना की है, जो कि हैदराबाद में मौजूद है, और इसके साथ मिलकर DRDO भारत के लिए हाई एनर्जी लेजर वेपन विकसित करने के लिए काफी तेजी से काम कर रही है। भारत को यह बात अच्छे से पता है कि भविष्य में लेजर हथियार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसीलिए भारत में ऐसे हथियारों को स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए चेस जैसी एक अलग डिफेंस लेबोरेटरी की भी स्थापना कर दी गई है, जिससे भारत लेजर हथियारों के क्षेत्र में विकास काफी तेजी से कर पाएगा और एक फोकस्ड डेवलपमेंट करने में भारत को मदद मिलेगी। दोस्तों, हाई एनर्जी लेजर वेपन के तौर पर भारत ऐसे लेजर हथियार विकसित करना चाहता है जिनके अंदर हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों ही क्षमता मौजूद होगी, खास करके एक ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान भी इस तरीके के हथियारों के ऊपर काम कर रहे हैं। भारत के लिए इन्हें विकसित करना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। भारत के हाई एनर्जी लेजर वेपन दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम होंगे। भारतीय DEW हथियार दुश्मन के ड्रोन्स, मोटार्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि वारशिप को भी निशाना बनाने में सक्षम होंगे। दुर्गा यानी कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे एक 100 किलोवाट लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना करेगी, और ये दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान जैसे टारगेट को तबाह करने में सक्षम होगा। लेजर हथियारों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनकी हमला करने की रफ्तार को कोई भी हरा नहीं सकता। लेजर हथियार रोशनी की रफ्तार से हमला करते हैं, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। इतनी रफ्तार से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता, चाहे अच्छे से अच्छा फाइटर विमान क्यों ना हो, वह लेजर वेपन के हमले से नहीं बच सकता। वहीं पर इसके अलावा कितनी ही एडवांस मिसाइल क्यों ना हो, वो भी अपने आप को लेजर वेपन के हमले से नहीं बचा सकता। इसीलिए लेजर हथियार मौजूदा समय में एक बेहद ही शक्तिशाली हथियार माने जाते हैं, जिनका इस्तेमाल जिस भी देश की सेना करने लगेगी उस देश की सेना महाशक्तिशाली हो जाएगी। वहीं पर काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, जिसके अंदर डायरेक्टेड एनर्जी क्षमता होने वाली है। यह भारत के कुछ सबसे खुफिया प्रोजेक्ट में से एक है, इसीलिए इसके बारे में कुछ खास जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। देखा जाए तो काली और दुर्गा दोनों ही बेहद ही शक्तिशाली और खुफिया प्रोजेक्ट है, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के भी पास मौजूद नहीं है, क्योंकि इन्हें भारत बेहद खुफिया तरीके से विकसित कर रहा है। हालांकि ये दोनों ही हथियार लेजर हथियार हैं और इनके अंदर डायरेक्टेड एनर्जी कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है, जो आने वाले समय में भारत को एक सैन्य महाशक्ति बनाने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या लेजर हथियार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं युद्ध के मैदान में या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।